खास उम्मत वालों ने लहे। कल की चर्चा भी शायद इसी विषय पर थी, कयामत आई रे साथ जी, कयामत आई। कल भी ये प्रसंग था। धर्म ग्रंथों में ये बातें संकेतों में लिखी हुई हैं जो आप सुनने को आप मिल रही हैं आपको, जो वाणी में धनी ने सामने ही इन बातों को रखा, उनमें ये संकेतों में लिखी हुई है। 10 और 2 बुर्ज, 12 बुर्ज भी तो लिख सकते थे। धर्म ग्रंथों में 12 बुर्ज भी तो लिख सकते थे। 12 बुर्ज का मतलब 12वीं सदी। कल फरदाए रोज़, कल का दिन 10वीं सदी। रसूल साहब जब यहाँ से प्रस्थान कर रहे थे तो उनके यारों ने, उनके करीबी दोस्तों ने कहा कि फिर कब मिलोगे, कि फरदाए रोज़, फरदा रोज़ कल को मिलेंगे भाई। ये फरदा रोज़ क्या है? 10वीं सदी सुंदर साथ जी, 10वीं सदी को मिल, खुशी का दिन है। किसका मिलन हुआ? सत्ता की शक्ति, आनंद शक्ति का मिलन होता है। चिद घन के साथ मिलती हैं तीन दोनों। सत्ता शक्ति रास खेल के आए प्रारंभ श्याम। रास लीला के बाद वो अक्षर की आत्मा फिर आरंभ में अब्दुल्ला पंडित के घर प्रकट होती है, मूसा बेग के तन में, रास के बाद। दिन क़यामत के पूरे कहे, यानी 12वीं सदी में सब बातें पूरी हो चुकी थी। 10वीं ईसा, 11वीं इमाम, 12वीं सदी फजर तमाम। सुंदर साथ ने उसका अर्थ ही कुछ और लगा लिया कि 10वीं में ईसा हजरत यानी सदगुरु देवचंद्र जी का प्रकटान हुआ। 11वीं सदी में इमाम, और इमाम के बाद फिर 12वीं सदी में सब जागृत होकर अपने घर चले गए। तो इस और किसके लिए हो रहा है? कभी वाणी पर नहीं ध्यान दिया? ए वाणी दुनिया में ना कहवाणी, पणसात माटे, पर सुंदर साथ के लिए जो कही जा रही है, सुंदर साथ यहाँ है तो उनके लिए कही जा रही है। सुंदर साथ अगर यहाँ ना होते तो किसके लिए कहते? 10वीं में सतगुरु देवचंद्र जी का बुद्ध अवतार का प्रकटान लिखा है 10वीं में, और 11वीं सदी में वाणी का अवतरण होता है। और फजर का मतलब है उजाला। 12वीं सदी में इस ज्ञान का प्रकाश फैल जाता है। ज्ञान के प्रकाश का फैलना लिखा है, ना कि आत्माओं का जागृत होना लिखा है वहाँ। वहाँ तो भेले ही पोड़े, भेले ही जागसी की बात है। भेले पोड़े, भेले जागसी, इकट्ठे ही परम धाम से हमारी सुरता खेल में लगी और सबकी एक ही साथ वापिस अपने प्रातम में लौटेगी। वो प्रातम की जागने की बात है, लेकिन आत्मा की जागनी आगे पीछे हो रही है। सुंदरबाई की जागनी हुई तो सदगुरु देवचंद्र जी के तन में हुई। क्या सभी उन्हीं के साथ जाग गई हो उसी वक्त? इंद्रावती की जागनी हुई तो महामती मेहरा ठाकुर के तन में हुई। अमलावती की जागनी हुई तो बाईजीराज महारानी के तन में हुई। आसबाई की जागनी हुई तो लालदास जी के तन में हुई। और उसके पीछे आगे परमहंसों की जागनी चल रही है। ये उस समय की बात है। आत्मा की जागनी आगे पीछे, आत्मा को अपने घर, अपने वर, अपने मूल संबंध, अपने निज आनंद का ज्ञान होना और उसमें एक ईमान से अस्थिर हो जाना, ये उनका उस वक्त का है। दिन क़यामत के पूरे कहे,
जो धर्म ग्रंथों में साक्ष्य लिखी थी वो पूरी हो चुकी हैं। सो खास उम्मत वालों ने लहे कि वो चीज़ किसी ने वहाँ ले ली होगी इसलिए वो उठाई गई है। लहड़े का मतलब देखना, समझना, जानना। आत्म जागने का समय पूरा हो चुका है। ये किसकी समझ में आया? खास उम्मत और खासल खास उम्मत दो हो गए ना। खास उम्मत और खासल खास। ईश्वरीय सृष्टि ब्रह्म सृष्टि ने इन बातों को परख लिया कि समय पूरा हो चुका है, जागने का समय आ गया है। ये सब बातों पर उनको विश्वास हुआ। क्यों लहे जाको लिखी दोजक, और जिसके भाग्य में नरक अग्नि में जलना है, जिसके नसीब में वो सुख आनंद ही नहीं है, वो दोजक की आग में जले ही जलेगा। कौन जलेगा? जावे नहीं तीनों की शक, जिनका संशय अंतिम समय तक दूर नहीं होता। उस संकुचित विचार के कारण वो ना दीन का, बोलो बोलो, ना दुनी का। यहाँ बहिष्तों के सुखों की बातें चल रही हैं और वहाँ नरक अग्नि की बातें आ रही हैं। क्यों? कि ये ज्ञान उनके नसीब में समझना ही नहीं है। क्या करें बेचारे। बताया था ना उसके बारे में, कुछ सुना भी होगा आपने। आपने सुना होगा कुछ। कल की चर्चा में था कि भगवान शंकर पार्वती जी में एक बात खींचती रहती थी कि भगवान आप बड़े अन्यायी हो, पार्वती बोल देती थी। अब भगवान शंकर कहते हैं कि नहीं, आप समझ नहीं रही, मैं अन्यायी कैसे हूँ? कि मुझे पता है। कि बताओ तो सही। कि एक एक को तो इतना धन दिया है कि उसकी संभाल में नहीं आता। अरे एक एक ऐसा निर्धन है कि उसका पेट भी नहीं भरता। ये अन्याय नहीं है? कि नहीं, वो तो देखने में मिल रहा है पर मैं देता तो सबको हूँ, कोई ना ले तो मैं क्या करूँ? कि आप सबको देते हो कि हाँ, कि ये मैं मानती नहीं। आप देओ और कोई ना ले कि मैं दिखा दूंगा, ऐसा दिखाऊंगा अंकों के सामने। तो भगवान शंकर ने उस बात को एक दिन सच्चा सिद्ध करने का विचार कर लिया। तो भगवान ने जो अपने दिल में सच्चा सिद्ध करने का विचार किया, भगवान शंकर ने योगेश्वर है और फैक्ट्री में कुछ मजदूर काम करते थे। फैक्ट्री के मजदूरों को, जिनके दिलों में ये बात थी, उनके दिलों में भाव क्या पैदा कर दिया भगवान शंकर ने कि अभी हमसे तो ये अच्छे हैं। कौन? इस फैक्ट्री के मालिक, कि कभी कभार देखने के लिए, जांचने के लिए आता है और धन इतना है कि उसको संभाल भी नहीं है। और हम दिन रात इस फैक्ट्री में लोहे के साथ लोहा, काले हाथ पाँव मुँह, दिन रात एक होकर के फिर पेट भी नहीं भरता, तो हमसे अच्छा नहीं है। उन्हीं में से एक दो साथी कहने लगा कि नहीं भाई, वो अपनी जगह अच्छा है, हम अपनी जगह अच्छे हैं, हम भी ठीक हैं, वो भी ठीक है। कि वो कैसे है? कि भाई हम उनसे तो ठीक है जो लंगड़े लुंजे हैं, वो दूसरे के आस्तिक हैं, उनको कोई उठाए बिठाए तो हल चल सकते हैं, नहीं वो हल चलने से भी मोहताज है। कि नहीं, परमात्मा ने सबके लिए कोई न कोई आसरा तो बनाया है। जो लंगड़े लुंजे हैं वो अटकल से एक पांव से चल करके आ जा सकते हैं। दूसरा, और जो अंधे हैं तो उन फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों ने रोल करना शुरू कर दिया। पहले रोल किसका किया?
लंगड़े लुंजों का, कि यूँ एक पाँव पर या सहारा लेकर के चल फिर सकते हैं, और अंधों का कि आंखें बंद करके भी उनकी बाहर की बंद हो जाती है, अंदर की खुल जाती है, अटकल से चलते हैं। जब वो लंगड़े लुंजे बन करके चल करके दिखा रहे थे, उस समय भगवान शंकर ने हीरे पन्ने जवाहरात उनके रास्ते में बिखेर दिए। एक 9 करोड़ी लाल, एक हीरा जवाहरात अगर मिल जाए, कितने दिन की रोजी रोटी बन जाएगी एक से ही। और वह उनके अंधे बन करके उनके ऊपर को निकल गए। तो भगवान का तो दोष नहीं था उनमें, और राज्य का दोष तो नहीं है। वाणी ज्ञान भेज दिया, अंधकार दूर करने का सिस्टम बना दिया, और फिर भी उनकी शंका दूर ना हो तो राज्य क्या करें। ए वचन ऐसे जागृत जगावत तत्खिन, जो वचन ना लीजे सिर अपने तो कहा करे वचन। इस ज्ञान को, इन बातों को अगर अमल में ना ले तो ज्ञान ही क्या करेगा, कुछ नहीं कर सकता। जब कोई बात आज तक कभी सुनने को नहीं मिली और वो सुनने को मिल रही है, उस बात पर गहरा विचार किया जाए, उस पर गौर की जाए, तो आत्मा जागृत अवश्य होगी। 100% नहीं, 120% जागृत होगी, क्योंकि प्राणनाथ जी साक्षी बने हुए हैं। ए वचनामृत ग्रंथ को जो करे नित्य विचार, आत्म जागृत हो ही खुले धाम के द्वार। ये सारी बात अमल की बात है सुंदर साथ जी, मानने की बात है। पुरशीश का दिन साहिब दिखावे, कयामत को दूजा कोई ना पावे। इन धर्म ग्रंथों में आत्म जागने की वह मुक्ति की बातें जो लिखी हुई है, वो दुनिया के दिमाग से, मगज से परे की बातें हैं, उनकी समझ में आने वाली बात नहीं है। 5 सूरत लिखी आम सिपारे, ऐ समझे पाक दिल उजियारे। कुरान पाक का आखिरी सिपारा है। जैसे हमारी भागवत का आखिरी स्कंद 12वां स्कंद है, वैसे ही कुरान पाक का भी आखिरी स्कंद, आखिरी सिपारा 30वां सिपारा है, और सूरह है उस सूर्य में लिखा है कि 5 सूरत, जब परमात्मा की 5 शक्ति एक तन में दुनिया में जाहिर होंगी, तो ये समझ लेना ब्रह्मांड का अंत समय है, अखंड मुक्ति का समय आ चुका है। तो महामती जी के तन में, मेरा ठाकुर के तन में, महामती जी के धाम दिल में 5 शक्तियां जाहिर होकर के लीला कर रही थी कि एक ही शक्ति, ब्रिज में तो एक ही शक्ति थी ना, अक्षर आत्म, अक्षर जोश धनी, और यहाँ धनी का जोश जिब्रील फरिश्ता, आत्म दुल्हन आनंद शक्ति श्यामा जी की सुरता, हुक्म नूर सत्ता की शक्ति अक्षर की सुरता, और हुक्म अक्षरातीत की आवेश शक्ति, और बुद्ध मूल असराफिल फरिश्ता, जागृत बुद्ध का फरिश्ता। ये 5 किस तन में है? महामती जी के तन में है या नहीं है? ये 5 अमल जो, ये 5 नेक अमल जो करे, एक वचन करे, सबको कह रहे हैं, यार हो या सिरदार, ये 5 नेक अमल जो करे, ये 5 शक्ति एक तन में विराजमान होकर के जो जागनी ब्रह्मांड में दुनिया के जीवों को अखंड मुक्ति का गिफ्ट दे रही है। इन पर जो विश्वास करेगा वो भव से पार हो जाएगा। जिन देखा मेरे वजूद को रहा बीच नासूत, जिन पहचाना मेरे आवेश स्वरूप को वो पहुंचा बीच लाहुत। ये महामती जी के प्रति विश्वास की बात है। और झूठा काम बद फैली करे सो दोजख की आग में
झूठा बदफैली का मतलब अनसुना करें, अनगोरी बात को जब अनसुनी करेंगे, अनगोरी करेंगे तो वैसे तो फल मिलेगा कि दूसरा मिलेगा। जितनी दिलचस्पी होगी, जितनी रुचि होगी, जितना उसमें हमारा लगाव होगा उतना ही हमें प्राप्त होगा। जितनी अनगोरीता लापरवाही होगी उतने हमारा खोता रहेगा। सोता है तो खोता है, जागत है सो पावत है। हमेशा दोज की बदकार, रोज कयामत के हुए खुआर। और दुनिया इंतजार कर रही थी कि हमें भी मुक्ति मिलेगी, हमें भी मुक्ति मिलेगी। ऐसे वो संकुचित विचार के व्यक्ति, जिनके विचारों में शंका बनी रहती है, शंकालु विचार के, वो इस कयामत के समय में भी पीछे ही रह गए। ये गति उनकी है। हमेशा दोज की बदकार, रोज कयामत के हुए खुआर। कयामत का समय आया है कि आवेगा? कयामत का दौर चला हुआ है कि आएगा? मुक्ति न्यायाधीश कजा काजी बन करके कजा अपने हाथ से कर रहा है, फिर भी अपना आवेदन लगाने में चूक गए। ए दिन किने ना किया मुकर्रर। चाहे वो हिंदुओं के विद्वान हैं या इस्लाम के उलमा हैं, किसी ने ये मुकर्रर नहीं किया अब तक भी कि कयामत आ चुकी है। सब बैठे हैं कि आएगी, सब बैठे हैं कि कल की अवतार आएगा, संबल में आएगा, पंडित के घर आएगा, और वो आकर के जो उन्होंने करना था कर दिया। ये दिन किसी ने भी निश्चित नहीं किया, और जिसने ये करके दिखाया उसकी पहचान करो। सिर्फ भक्ति पहचान के सुंदर साजी माला रगड़ने की भक्ति, उल्टी रूढ़वादिता जो जब दुनिया जब से बनती आई तब से चली आ रही है, सेवक स्वामी की, गुरु चेले की, माला रगड़ने की, शंख बजाने की, कीर्तन करना, ओ ही पकड़ी हुई है सुंदर साध निजानंद संप्रदाय ने। बदलाव क्या है उसमें? क्योंकि जिन्हों को ज्ञान वाणी का प्रकाश ही नहीं मिला तो वो करेंगे भी क्या? ताय पहचानो जिन दई खबर, महामत कहे जो ओवे धाम की, पहचान के लीजियो लाहा, ले सको सो लीजियो, फिर ऐसा ना आवे समय। ब्रज में पहचान हुई ना, रास में पहचान हुई, अब जागनी के ब्रह्मांड में भी पहचान ना हुई तो फिर कब होगी? कोई ना जाने रहा न जाने दिन, इन समय हादिये किए चेतन। मिलेगा कैसे? 70 साल जी क्या कह रहे हैं? पूर्ण ब्रह्म से न्यारे, आनंद अखंड शिव सनकादि, आदि के इच्छित शेष न पावे तेरा। वो अपने दरबार में उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जन जो दरबार में थे, और विशेषकर चाचा बल दीवान, उनको समझाते हुए कह रहे हैं कि ना ये स्वामी है, ध्यान से सुंदर साथ जी कानों को डट्टे खोलना है, ना ये स्वामी है। किसको कह रहे हैं? प्राणनाथ को। ये विजयानंदन बुद्ध निष्कलंक, ना ये स्वामी है, ना मैं इसका सेवक हूँ, ना ये भगवान है, ना मैं इसका भक्त हूँ, ना ये मेरा गुरु है, ना मैं इसका चेला हूँ। जान के मूलधनी अंगना अपनी सो घर आए, मैं इसकी अंगना हूँ, ये मेरे अंगी हैं। मुझ अंगना को भूली भटकती हुई को जागृत करने के लिए स्पेशल आप आए हैं। कभी कुआं चल करके प्यासे के घर नहीं जाता, कुआं चल करके आया है।
किसने चेतन किया? हादी ने। हिदायत किसने की? प्राणनाथ जी ने की। 76 साल के प्रति की किसी और ने की है? अपनी अंगना की किसको पड़ती है? अंगी को पड़ती है कि पड़ोसियों को? हादी भी वही है। जब हिदायत करते हैं तो हादी हैं, और जब अपने उस मंच उस सिंहासन पर विराजते हैं तो हक हैं। राह दिखाने वाले भी वही हैं और भूल लगाने भी वाले भी वही हैं। भूल हटाना, भूल लगाना और भूल हटाना तुम्हारा ही तो काम रे। तुम्हारी जय हो श्यामा, श्याम रे तुम्हारी जय हो श्यामा। उस दिन बदला होए अति जोर, हाथों सीधे साहिब करे कौन? बोलो। गुरु करेगा? कौन करेगा? भगवान करेगा, स्वामी जी करेंगे, कौन करेगा? साहिब। सबका साहिब है, सबका खसम है, सब अंगनाओं का अंगी है। हाथों सीधे साहिब करे और सबको सीधे रास्ते पर, यानी सबको एक अक्षरातीत पारब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद लक्षण जिसके हैं, तारतम्येन जानाति सच्चिदानंद लक्षणम। एक तारतम्य ज्ञान ही परमात्मा के लक्षणों को बता सकता है और कोई ज्ञान दुनिया में नहीं बता सकता। तो ये हादी का काम है, हिदायत करना, अज्ञान अंधकार से निकालना हादी का काम है। और हादी कौन बना हुआ है? हक। ये लाड पूरा कर रहा है। आता है कि भजन कि एक शर्तरुओं की क्या बोलते हैं उसमें, क्या है? सामने बैठकर यह गति, एक भजन बोलता है कि रूहों की एक शर्त है कि साहिब ही छोड़ के साहिब तू मेरा आशिक बन जाए। वो साहिब ही छोड़ करके, हक पना छोड़ करके हादी बने हुए हैं, हर किसी को रास्ता दिखा रहे हैं। राह ना जाने दिन इन समय हादिये किए, किसी को रास्ते का पता नहीं था कि कौन सी भक्ति से मिलेगा, है कहाँ किसी को पता नहीं। तो स्वयं हादी बन के बताया कि भाई चिंता मत करो, मैं यहाँ हूँ। कहाँ है? दिल अर्श में हूँ, ऊपर ना नीचे, दाएं ना बाएं, अर्श का मोमिन कलुब। ब्रह्मात्माओं का हृदय और परम धाम है, ना दाएं है ना ऊपर है ना नीचे। कहाँ है? उनका हृदय है। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम, रुच रुच के मैसेज बिछाई, ये तुम्हारा श्राम। मजबूरी है, मजबूर होकर के बैठना पड़ता है, क्योंकि अंगना फीदा है अपने अंगी पर। तो छत्ता को मिले समर्पित भाव से मिले हैं कि कोई प्रेशर था 76 साल का प्राणनाथ जी के प्रति? समर्पित। तित पहुंच के सुध दई तुम्हें कीन, बुजुर्गी दई इत इन। कौन सी बुजुर्गी दी है? क्या एक अंगी की अंगना होने का खिताब, एक प्रीतम पारब्रह्म परमात्मा की हृदयेश्वरी होने का खिताब। ये पहचान किसने करवाई है कि तुम प्रार्थना क्यों करते हो, गिड़गिड़ाते हो क्यों उसके दरबार में, उसके सामने मत्था क्यों रगड़ रहे हो? तुम्हारा स्वाभिमान है, तुम उनकी अंगना हो। स्वयं देगा और बिन मांगे देगा। मांगना दूसरे मांगे तो दूसरे से मांगे, जब अपने से क्या मांगे? क्या सुदामा ने कृष्ण से मांगा था?
तित पहुँच के शुद्ध तुम्हें किन बुजुर्गी दई, तीन कौन सी दूसरी बुजुर्गी हमारे जीवों को दी है। एक तो हम ये सोच रहे थे जियों के साथ, जियों के झुंड में, जियो बकरी भेड़ के रेवड़ में मिमा रहे थे, हमें शेर की दहाड़ का ज्ञान नहीं था। उन्होंने बता दिया ये मंदिरों में मन्नत मांगना, डिमांड रखना, ये जियों की आदत है, तुम्हारी आदत नहीं है, तुम्हारा दर्जा नहीं है। तुम उस धनी की अंगना हो, वो काम धनी का है, वो क्या चाह रहे हैं, तुम्हारा काम उनसे मांगना नहीं है। कोई भी मांगे और मांगे, तुम क्यों मांगे। तो इसलिए क्या चौपाइया सुहागिनों के लक्षण आए ना, कलश हिंदुस्तानी प्रकरण 11 में चौपाई आती है तीसरी, आकीन। पहली चौपाई है पार वतन जो सुहागनी ताकि नेक को पहचान, जो कदी भूली वतन तो भी सुर तहाँ निदान। तीसरी चौपाई आती है, दूसरी चौपाई है रवे निर्गुण होए के और आहार भी निर्गुण, साफ दिल सुहागनी कबू न दिखावे किन। तीसरी चौपाई आती है आकीन न छूटे सुहागनी, जो पड़े अनेक विघन, प्यारी पीयू के कारण जीव को न करे जतन। अभी अभी मिले थे, आए थे, बातें हुई हैं, सीधी बातें होती हमारी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं होती। धर्म गुरु मिले थे वहाँ, और धर्म गुरु जी ने अपनी मिसिज के स्वास्थ्य ठीक होने के लिए 21 पारायण वहाँ गुजरात भवन में चलवाए थे। और जब वो आश्रम में मिलने के लिए आए, इन बातों पर चर्चा हुई कि आकीन न छूटे सुहागनी पड़े अनेक विघन, प्यारी पीयू के कारण जीव को न करे जतन। कि डॉक्टर साहब एक जीव के संकट को दूर करने के लिए आप इस जतन के पीछे भागे, इसका मतलब आपको उनके प्रति स्वाभिमान नहीं है। तो डॉक्टर साहब कहना है, डॉक्टर साहब की हवाइयाँ उड़ गई। चौपाई सुनते ही धर्म गुरु दिनेश पंडित की हवाइयाँ उड़ गई, सफेद हो गया। खिताब कौन सा है नहीं समझे अभी। और भी एक तो आम सुंदर साथ की बात हो तो कुछ भी करता रहे, और एक धर्म गुरु का खिताब लेकर भी आम जैसी चाल चले। बोलो बोलो, धर्म गुरु है और धर्म गुरु होते वाणी का ज्ञान नहीं है तो क्या करेगा। खिताब कौन सा है धर्म गुरु होने का, और डिमांड कौन सी है, एक अज्ञान सुंदर साथ जैसी। भाई जीव अपना कष्ट भोग गया, भोगता रहे, जो रखा तो भोगेगा, क्यों नहीं भोगेगा। आत्मा तो नहीं कष्ट भोगेगी, आत्मा तो साक साक है, निर्मल है, आत्मा कोई दुख ही नहीं। ये किसके लक्षण है, सुहागनियों के लक्षण हैं, दुहागनों के नहीं। होता रहेगा, जीव भोगता रहेगा, आत्मा साक पाक, आत्मा कभी कलंकित ना दुखी कुछ नहीं है। निहायत इस रोज की कोई ना पावे, ए पातशाह पुरुषीश का दिखावे। ए रास्ता दिखाना, मुक्ति की पहचान, कयामत की पहचान, मुक्ति के दरवाजे खुल चुके हैं, वो समय आ गया है, स्वयं आप ही अपनी पहचान करवा रहे हैं। किनको नफा ना देवे कोई, तब कोई ना किसी के दाखिल होवे। कुवत तीन समय कौवे जाए, तो कोई नफा किसी को ना सके पहुंचाए। फिर बोलो गिड़गिड़ाने से क्या मिलेगा। या भली या बुरी जिन्हू जैसी फैल जो करी, तब अंगू आई सबों की करनी। जिन जैसी करी आप अपनी, तब कोई नहीं किसी के संग। कोई का मतलब कोई गुरु ना सदगुरु, कोई साथ में नहीं होगा। उन्होंने जो आपको देना था वो दे दिया है, आपने उसको संभाला है या उसको बखेर दिया, वो आपका काम है।
यहाँ भी वही आई है। कुवत तीन समय कौवे जाए, तो कोई में सब आ गया कि कोई एक का नाम है। कोई नफा ना किसी को सके, क्योंकि जो एक फिल्म बन चुकी है, जिसकी कोई वीडियो बन चुकी है, उसमें जो सीन जैसा बन गया उसको डिलीट कोई नहीं कर सकता, ना उसमें कुछ जोड़ सकता ना तोड़ सकता। उसका फल आप ही लेना होगा, आप ही भोगना पड़ेगा। हुक्म हादी का साए फरमान, करे सिफायत खुदा मोमिनो पहचान। मोमिन आकिंदारों को चाहे, आ गया वही घूम फिर करके। परमात्मा के ये चरणों में जगह किसकी? आकिंदारों की। वो कितने थे सुंदर साथ जी, जब सूरत से चलते हैं धाम के दुला पिया प्राणनाथ, उनके अंग संग कितने साथी थे? 500। और जामा मस्जिद में जब वो सनंद की वाणी बोलते हैं और बादशाह औरंगजेब बादशाह के लाल किले में पहुंचते हैं, कितने रह गए थे? 12। तोतों की तरह फुर्र करके भाग गए सारे, क्योंकि उनके बस का काम नहीं था। उन चरणों में यकीन से काम चलता है सुंदर साथ जी। बिना समझ ईमान नहीं बनता, ईमान के बिना समर्पित भाव नहीं बनता। अगर ये श्रृंगार नहीं सजा तो साचा साहिब नहीं मिलता। विलिशो संग सत बरतार, सच्चे मालिक के साथ एक रूपता नहीं हो सकती। और जब एक रूपता होगी तो दुई उसमें नाम ही नहीं, मतलब दुई का कहाँ ढूंढे, कहाँ याद करे, कहाँ उसका स्मरण करे, वो पीछा ही नहीं छोड़ेगा। वो साथ साथ अंग संग है, कहाँ उसको ढूंढे, कहाँ उसका ध्यान करे। समय नहीं है, ध्यान किसके लिए करे जब वो जाता ही नहीं दूर, नीमक ना छोड़े नजर से। ये वो बात है। मोमिन आकिंदारों को चाहे, हक में भी उन्हीं को मिलाए। जब जाहिर हुआ रोजा और हज, जाहिर इन्हीं स्पष्टीकरण किया। हज किसे कहते हैं, रोजा व्रत क्या होता है, रोजा क्या होता है? बोल देंगे व्रत को ही तो कहते हैं, वो रोजा रखते हैं, हम व्रत रखते हैं। वो व्रत नहीं है, उपवास है। व्रत कहते हैं वैदिक ज्ञान के अनुसार यम को। कहाँ ध्यान कहाँ है? गलत बात है। वैदिक ज्ञान के अनुसार 8 अंग योग के हैं। पहला अंग है यम, संयम। संयम की रस्सी में अपने मन को बांधना, अपने आप पे कोई संयम में लेकर के चलना व्रत होता है, ना कि पेट से भूखा रहना व्रत होता है। हज दर्शन करना, दर्शन करना क्या है? तीर्थों में चले जाएं, कहीं अपने पूज्य स्थलों में जाएं, वहाँ मत्था टेकें, परिक्रमा करें। तो प्राणनाथ जी वहाँ भी कह रहे हैं देत परिक्रमा कर्म सब छूटे। वो कौन सी परिक्रमा है? हज दर्शन लीला हमारी कौन सी है? या तो रूह खड़ी रहे खिलवते, या तो दे त्वाफ हो या जोए अरस मोह तू इन विद होए रहे साफ। अपने प्रियतम का साक्षात, अपने प्रीतम को अपनी आत्म दृष्टि सूरता से निहारना हमारी क्या है? हज दर्शन लीला। प्रियतम का अपनी आत्मा के सच्चे मालिक प्रीतम पार ब्रह्म परमात्मा का साक्षात या परमात्मा में ध्यान, परमात्मा में सूरता लगे, हमारा चित्त वृत्ति एकाग्र हो जाए, ये हमारी दर्शन लीला है, ये हमारी हज है। बाईपास जा रही है बातें सुंदर साथ जी, अभी समझ में नहीं आई।
वो पन्ना चले गए, पन्ना से आगे कहाँ जाएंगे, पन्ना चले गए और गुम्मट पे मत्था टेक लिया और परिक्रमा करके मत्था टेक करके प्रसाद लेकर के चलते पड़े। क्या दर्शन लीला हो गई? और दर्शन लीला के किसकी होनी है? आत्मा की होनी है, शरीर की, आत्मा की। आत्मा अपने प्रीतम की शोभा में डूब करके मछली की तरह सागर से निकले ही नहीं, ये स्थिति हो जाए इसकी। ये बात साहिब किसने, स्वामी ने सेवक को बताई है या गुरु ने चेले को बताई है? चौपाइयाँ खोल रही है साथियों, मैं क्या बताऊं। ये बात साहिब 76 साल सो कही, घर इमाम बिलंदी छत्ता को दी, सिरदारी सबका शिरोमणि। क्यों? कि राजा होने से उसकी गुरकी से प्राणनाथ जी घबरा गए होंगे क्या? उसका जो समर्पण, 76 साल जी की जो पहचान, कितने दास प्राणनाथ जी के साथ में थे। सूरत से जब चलते हैं, किसी भी दास को ये पता नहीं था कि श्यामा जी महारानी की शक्ति अब किस कहाँ पर विराजमान है। और 76 साल जी ने चोपड़ा हवेली में जब पावड़ा करके सिंहासन पर बैठाया, प्राणनाथ जी तो बैठ गए और बाई जी महारानी उनके अर्धांग होने के नाते उनके साइड में पीछे खड़ी है। तब 76 साल जी कह रहे हैं, प्राणनाथ जी कहते हैं 76 साल जी को कि 76 साल ये जितने भी यहाँ श्रद्धालु आए हैं दरबार में आपके, ये प्रतीक्षा में हैं, आप समय क्यों लगा रहे हो? अपने समय को देखते हुए अपना आगे का कार्य, अपनी कार्यशैली बनाए रखें। कि हे मेरे धनी, मेरी मजबूरी है। कि क्या मजबूरी है? कि मैं जानबूझकर आंखों पर पट्टी बांध करके मैं भी औरों की तरह अंधा बन जाऊँ, तो ये मेरे बस का काम नहीं है। कि खुल करके बोल, खुल के क्या कहना चाहता है? कि ये चाहता हूँ कि परम धाम की उस पांचवी भौम रंगपुर वाली मंदिर में युगल स्वरूप सेज पर होते हैं कि अकेले अक्षरातीत पर ब्रह्म के युगल स्वरूप, और तीसरी भौम में के युगल स्वरूप, और पहली भौम मूल मिलावे में सिंहासन युगल स्वरूप के अकेले अक्षरातीत पर ब्रह्म के युगल स्वरूप। तो आज क्या जुल्म हो गया। साक्षात श्यामा स्वरूप नीचे खड़ी हैं, आप अक्षर बैठे हो तो आप अपने साथ में क्यों नहीं बिठा रहे उनको? तो भरे दरबार में बीच में बैठाना पड़ा। तब प्राणनाथ जी कहते 76 साल ये पर्दा मैंने सूरत से अब तक बनाए रखा था, किसी की अकल में नहीं आया था, क्योंकि भीम भाई ने इतना आगाह किया। क्या आगाह करता है? कि हमारा नौतनपुरी से कोई लेन देन नहीं है, कि नौतनपुरी जिनको समझा बुझा करके उनके दर्शन करने के लिए भेजते हैं गादी आसीन महाराज बिहारी जी के, वो उनसे दुर्व्यवहार करते हैं, इसलिए वहाँ जाने से उनके ईमान पर ठेस आती है। आज के बाद किसी को वहाँ नहीं जाने देंगे। आप ही हमारे लिए साक्षात धाम के धनी हैं, विराजिए आप अपने सिंहासन पर। तब उनको सूरत में गादी आसीन किया गया। तब भीम भाई ने किसको बैठाया? अमलावती तेज कुंवरी बाई को बराबर में बैठा दिया। तो अक्षरातीत विचार करें कि ये तो इन्होंने भाव अपना भावुक होकर के कर लिया, लेकिन बाई तरफ बैठने का अधिकार तो श्यामा जी का है। या 12,000 में से बारी बारी से कोई सी बैठ जाती है वहाँ हैं? मूल मिलावे में पारब्रह्म परमात्मा सिंहासन पर विराजमान है और 12,000 चारों तरफों घेर करके गलीचे के ऊपर तकियों के साथ बैठी है लगी आराम टाट से। तो कभी कभी बारी बारी से वो भी बैठ लेती है क्या सिंहासन पर? मूल मिलावे में नहीं बैठ सकती ना। तो वो मूल मिलावा सिंहासन कहाँ? सूरत में के विराजिए। अब विराजमान तो कर दिया। अब राज जी ने महामती के धाम दिल में देवचंद्र जी का तन छोड़ करके, उस तन से लीला पूरी करके, तन छोड़ने के बाद अनफिट है, उस तन से जागने की लीला करके श्यामा जी कहाँ विराजती है? युगल स्वरूप राज्य के आवेश के साथ महामती के धाम दिल में। और महामती के धाम दिल में विराजमान नौतनपुरी से चल करके कहाँ आ गए? सूरत में। अब सूरत में बराबर में किसको बैठा दिया? अमलावती परमधाम की आत्मा है, माननीय परमधाम की आत्मा है।
पर बराबर में बाईं तरफ बैठने का अधिकार तो श्यामा जी का है। तो श्यामा जी की जो सुरता शक्ति थी, उस सुरता शक्ति को, उस चित्त वृत्ति को कहाँ बैठा दिया? अमलापति वासना के धाम हृदय में। ये भेद कब तक छिपा रहा? जब तक चोपड़ा की हवेली में इस बात को स्पष्ट नहीं किया। किसने स्पष्ट किया है? 70 साल की। तो उस पहचान, बारीक पहचान है कि मोटी सी है? बारीक पहचान करके जिन्होंने वो भाव किया तो उनको क्या मिली है? सिरदारी मिली है कि गद्दारी मिली है? सिरदारी मिली है वहाँ। ये बात साहिब 76 साल सो कही, घर इमाम बिलंदी छत्ता खोदी। 12,000 आत्माओं का शिरोमणि किसको स्थापित किया? 76 साल जी को। प्रकरण 23 चौपाई 525। नौमी आगे अरफा ईद कही। नौमी सदी में कौन थे? मुस्तफा रसूल मोहम्मद। फरदाए रोज कल का दिन कौन आना था? 10वीं सदी में। ले 10वीं आगे सब लीला हुई। 10वीं सदी और 11वीं 12वीं में आगे की लीला हुई। मजले सब 11 के मद 11वीं सदी में जागनी अभियान में जो महामती प्राणनाथ जी चलते हैं, उसके बीच ही वाणी नाजिल हुई। सो कहे कुरान विवेक कई विद। ये बातें कुरान आदि धर्म ग्रंथों में अनेक भाव अनेक प्रकार से लिखी हुई हैं, साक्षी हैं। ये 11वीं बीच बड़ो विस्तार। 11वीं सदी में ज्ञान का विस्तार 11वीं सदी में कहाँ पहुँच लेते हैं प्राणनाथ जी? पन्ना जी धाम में। परिक्रमा सागर श्रृंगार ग्रंथ कहाँ अवतीर्ण हुआ? धाम, पन्ना धाम में। प्रगटे विलंद सब सिरदार, जो परम धाम की आत्माएं, जिनको इस जागनी रास में शोभा देनी थी राज जी ने, ऐसी उन विलंद आत्माओं को, ऐसी उन महान आत्माओं को, महान का मतलब वहाँ तो सब एक समान है, खेल में उनको सिरदारी का पद दिया गया। यहाँ से मिटने से मिलता है वो पद कि यहाँ बड़े ठाणे तक वहाँ भी मिल जाएगा? और नहीं, विधायक बन करके फिर ऊपर बनता फिर राष्ट्रपति तक। यहाँ मिटना पड़ता है, वो बनता है। आसबाई आत्मा लक्ष्मण सेठ को आबाद किया था संसार से कि बर्बाद? संसार से बर्बाद किया था या आबाद? और जिसके 99 समुद्री जहाज माल के भरे हुए सागर में डूब गए और माल गोदामों में आग लग गई, जिनसे लेना देना था वो नगरी छोड़ करके भाग गए। इससे ज़्यादा बोलो। इस जागनी के उस अभियान में जागनी की सेवा कर रहे थे लक्ष्मण सेठ या कुछ और कर रहे थे? आसबाई ने अंतिम समय तक सेवा निभाई। अमलावती, मेरा ठाकुर जी से क्या लेना देना था? अपने रसाई घरों में रहती, राजमहलों में। वो क्यों चली साथ में वहाँ से? तो जैसी स्थिति थी जागने अभियान में, उसी स्थिति को निभाया उन्होंने कि अलग चोज किए? उसी स्थिति को निभाया। ब्रह्म मुनि होते हुए ब्रह्म ज्ञान के द्वारा लेडी सुंदर साथ को, महिलाओं को ब्रह्म ज्ञान से समझाती थी। फिर इस सेवा को किसने किया? सुशीला रानी ने। सब न्यामते सिपते दही सितार उतरियां आयते जो उस द्वार। हरफे मुक्तियात 12 हैं कुरान के अंदर, 12 हरफे मुक्तियात हैं और वेदों के अंदर 12 महावाक्य हैं। ना उसमें 13 हैं ना उसमें 11 हैं, उसमें भी 12 हैं और उसमें भी 12 हैं। उनको स्पष्ट करके समझाया। उस द्वार का मतलब जो खास बातें छिपी हुई थी उनका स्पष्टीकरण पारब्रह्म परमात्मा के द्वारा होना लिखा था। यही उनकी दुनिया में आय की पहचान थी, वही काम उनसे हुआ। छिपा था बुजुर्ग वक्त, ऐसा महान समय छिपा था, किसी को पता नहीं था कब कैसा होगा। जाहिर हुआ रोज दिखाई कयामत, जाहिर होकर के कयामत आ चुकी है, स्पष्ट करके दिखाया।
11वीं सुख ले चले सिरदार, पीछे 12वीं में जले बदकार। नाच न आवे आंगन टेढ़ा, हाथ न पूछे तू कोड़ी, बात का बतंगड़ बात तक बातुनी दौर। एक बातों का बातुनी ही बने रहना, करना न धरना, उनको क्या कहेंगे? बदकार कहेंगे। क्या कहेंगे बोलो? बदकार। इसमें बाणी में आया है 11वीं सुख ले चले सिरदार। 11वीं सदी में जब वाणी नाजिल हो रही थी और ऐसा उत्तम ज्ञान उस वाणी में नाजिल हो रहा था, परिक्रमा सागर श्रृंगार। और सिंधी में क्या है? सिंधी किताब क्या? सिंधी में सिंधी किताब विरहन विरह कीनो आशिक मासुक झगराए। सिंधी किताब कहाँ उतरती है? पन्ना धाम में। आशिक मासुक झगराए। आशिक कौन है? इंद्रावती। और मासुक कौन है? अक्षरातीत। तब वहां वो आपस में एक स्वाभिमान से अपने पिया से झगड़ा कर रही है। हे मेरे प्रियतम, जैसे एक कमजोर राजा युद्ध में कायर हो जाता है, पीठ दिखा देता है या लड़ नहीं सकता, किसी भी कारण से वो घबरा जाता है और उसकी रानी उस मोर्चे को संभाल लेती है और मोर्चे को संभाल कर सामने वाले राजा को पराजित कर देती है, हरा देती है, बुरी तरह हरा देती है। तो शर्त होती है कि वो राजा अपनी लड़की का डोला उस राजा को दे। ऐसी स्थिति मेरी आपने क्यों कर दी? ऐसी स्थिति मेरी हुई है तो आगे आप संभालो कि 12 और 24 12,000 आत्माओं को इस माया में विजय प्राप्त करके आपकी शरणागत किया है। आप इनको शरणागत क्यों नहीं कर रहे? कलयुग को मैंने बुरी तरह परास्त कर दिया, कलयुग के पंजे से आत्माओं को निकाल लिया, आपके चरणों में लगा दिया। आप इन आत्माओं को स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हो? मैं तो एक रानी हूं, मैं दूसरे राजा की लड़की को मैं क्या स्वीकार करूं? वर तो आप ही हो। नहीं समझे कि एक पुरुष का पद तो आपका ही है, मालिक तो आप ही हो। मैं इनको निकाल ही तो सकती हूँ माया के चंगुल से, लेकिन आपने जैसे दई पर दिखना अति घनी करूँ दंडवत प्रणाम सौ साधना मनोरथ पूर्जो मारा धनी श्री धाम। मनना मनोरथ पूर्ण कीदा मारा अनेक बार वारणे जाए श्री इंद्रावती मारा आत्मना आधार। ये मेरे धाम धनी, मेरी मनोकामना तो आपने अनंत गुना पूरी कर दी, लेकिन मेरी हार्दिक इच्छा एक ही भावना है, जैसे मेरे मनोरथ पूरे किए ऐसे सुंदर साथ के भी कीजिए। इनके दिल को अर्श बनाकर विराजमान हो जाइए ताकि इनकी भी संतुष्टि हो जाए। एक किस किताब में है? कभी सिंधी किताब को ध्यान से देखा ही नहीं होगा, पाठ तो कर लिया होगा लेकिन समझ में नहीं आया। जिन पाई रहा रोज क़यामत, सो उठे फजर के नूर वक्त। जब थोड़ा उजाला वाणी का था, उसी समय वो सूता है सो जागियो, जागा सो बैठा, बैठा ठाडा होइयो ठाडा, पाँव भर आगे सोए। यों तैयारी कीजिए आंगू करनी है दौड़, सब अंगो इश्क लेके निक्ष्यो ब्रह्मांड ये गति। जिनको उस वाणी के नाजिल होते वक्त ही समझ बन गई और आत्मी आनंद का अनुभव होने लगा, तो सिरदारों में होंगे या मुर्दारों में होंगे? सिरदार है। लिकड़ती आवाज को पहचान लिया जिन्होंने। फजर पीछे जब उगिया दिन, फजर का मतलब उजाला, पसर में होता है ना उजाला सा, और जब दिन निकल जाता है, अब दिन निकला हुआ है, दोपहर का समय है, तो अब खरे बपोरे का समय इस ज्ञान का प्रकाश से हो चुका है। दोपहर का शिखर दोपहर भर चुका है, इतना प्रकाश वाणी का हो चुका है। फजर पीछे ये दिन निकल गया है, तब तो तोबा तोबा हुई तन तन। तोबा का मतलब अपने करनी और अपने निठल्लेपन पर, अपनी अनगोरिता पर पश्चाताप होगा, या क्या करेंगे फिर?
कि हमने वाणी को अनसुना किया। प्राणनाथ जी रात पूरी रात, पूरा दिन पूरी रात परम धाम को बताते समझाते ही थक जाएं, लेकिन हमने उन बातों को अनसुना किया तो तौबा होगी, क्या होगा। तब तो दरवाजा मूंद के गया, पीछे तो नफा काऊ को ना भया। थोड़ी सी बात ज़्यादा समझ में आती थी उस समय, और एक दिल से की बंदगी का 1000 गुना फल मिलता था। लेकिन वो समय चूक गए तो बात पीछे से पश्चाताप करने से कुछ लाभ नहीं। सब जले जल्या अजाजिल, सब का मतलब जब वाणी नाजिल हो रही थी, प्राणनाथ जी परमधाम की बात बताकर सबका ध्यान परमधाम की तरफ लगा रहे थे। उस समय कितनी जमात थी पन्ना जी में भाई, सुनने को मिलता है 5000। और बंगला मंदिर कितना, पहले से ज़्यादा तो नहीं है, पहले से जितना पहले था उतना ही समझो, लकड़ी का था, अब थोड़ा सा विस्तार हो गया। उसमें कितने एक आदमी बैठ जाते हैं चर्चा में, उतने एक आदमी बंगला में बैठते हैं या उसके आसपास बैठते हैं। और वाणी में बीतक साय में तो स्पष्ट ही कह दिया, कभी 100, 50, 100, 120, 150, इससे ज़्यादा नहीं। 5000 में 100, 50, 150 का क्या वैल्यू रखती है। सिर्फ इतने सुंदर साथ उस रस का पान कर सके, और सब के अंदर पश्चाताप की अग्नि में दहकने लगे। सब जले जल्या अजाजिल, ये सब नारायण अंग प्राण क्या सुंदर साथी जीव स्वरूप है। जीव सब के अंदर है, चाहे कोई आत्मा है या जीव सृष्टि है, ईश्वरी सृष्टि है, ब्रह्म सृष्टि है, जीव तो सब के अंदर है। तो सब के अंदर पश्चाताप की अग्नि किसको लगी? जीव को। सब जले जल्या अजाजिल, अजाजिल एक हम बहुत श्याम परजायाम, एक हूँ बहुत हो जाऊँ, संकल्प किया नारायण ने तो जीव सृष्टि उत्पन्न हुई। तो इन जीव सृष्टि का संबंध किससे है? नारायण या विष्णु से। नारायण और विष्णु की आत्मा एक ही है, ध्यान रखना, टिक मार का लेना इन बातों पर। नारायण और भगवान विष्णु की आत्मा एक है, जैसे राज्य और अक्षर ब्रह्म स्वरूप एक है, लीला दो है। लीला में दो दिखाई देते हैं, लेकिन मूल में दोनों एक ही आत्मा रूप है। दोनों की लक्ष्मी भी वही है। तो सब के अंदर जो विष्णु भगवान का अंश जीव था, पश्चाताप की अग्नि में जला। जाए उठाया असराफिल, असराफिल के जागृत बुद्ध का ये फरिश्ता, ये जागृत बुद्ध का ज्ञान जब उनको मिला कि वो तन से तो हमसे दिखाई नहीं देते, लेकिन प्रोक्ष रूप में तो अपने ज्ञानमय कलेवर में विराजमान है। ये वांगमय कलेवर ज्ञानमय स्वरूप वाणी में विराजमान है। जब वाणी को सुना, समझा, विचारा तो उनको भी सांत्वना मिली कि हमसे वो गए नहीं हैं। एक सूर्य उड़ाए के दिए, दूसरे तेरी में कायम किए। ब्रह्म ज्ञान की एक चर्चा कहाँ पर की थी? हरिद्वार कुंभ के मेले में। एक ही ब्रह्म ज्ञान चर्चा सभी धर्म आचार्यों के बीच, जब प्राणनाथ जी ने सभी की बातों का जवाब दिया तो सब समझ गए कि हम ब्रह्म मुनि थे। ब्रह्म मुनि का मिलन तो आज हुआ है। सभी उनके चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं। दूसरे तेरी में कायम किए। दूसरा सुर बहिश्तों का फूंक दिया। दूसरी चर्चा का कि 8 बहिश्तें मैंने खोल दी हैं, सब अपने अपने बहिश्त में कायम होंगे, कोई भी जीव जन्म मरण में नहीं रहेगा। यों क़यामत हुई जाहिर दिन, इस प्रकार सबको पता चल गया कि आ गया वही आ गया। कौन आया है? मुक्तिदाता आ गया है, पार ब्रह्म आ गया है, सच्चिदानंद आ गए हैं, अक्षरातीत आ गए हैं, धाम के धनी आ गए हैं। महमदे करी उम्मत रोशन, अनेक धर्म ग्रंथों में, और विशेषकर आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं हरिवंश पुराण का। हरिवंश पुराण के भविष्य पर्व के अध्याय 4 श्लोक 21 में और 22 में लिखा है। 21वें श्लोक में लिखा है, आभाविनो भविष्यन्ति मुनियो ब्रह्म रूपिणाए।
कि एक ऐसी आने वाले समय में अनहोनी घटना घटने वाली है कि ब्रह्म मुनि इस आलम में ही आएंगे, इस स्वप्न के जगत में वो साक्षात रूप आएंगे। अनहोनी है कि होने वाली है। सपना भी देखते रहे और जाग भी जाएं, सपना भी दिखता रहे जो कहते हो और जाग करके अपना काम भी करते रहे, अनहोनी है। नहीं, साक्षात और स्वप्न दोनों मिल जाएं, उनमें या तो स्वप्न ही रहेगा या साक्षात ही रहेगा। स्वप्न होगा तो साक्षात नहीं और साक्षात होगा तो स्वप्न नहीं, और वह दोनों है। अनहोनी घटना घटेगी क्या? ब्रह्म मुनि इस दुनिया में आएंगे। तो ये पहचान कहाँ करवाई है? महमदे करी उम्मत रोशन, उनके कारनामे से पहचान हुई है या कोई मत्थे पर लिखा हुआ था या फीतियाँ लगी हुई थी, ये दरोगा है, ये 3 रोगा है। फीतियों पर तो नहीं, फीतियाँ तो नहीं लगी हुई थी ना, कोई स्टार नहीं था। उनकी करनी और रहनी थी, उस करनी रहनी से पहचान लिया कि ब्रह्म मुनि आ चुके हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज। सुंदर साथ जी सूरे उड़ाए के दिए, एक सूरे उड़ाए के दिए, दूसरे तेरी ही में कायम किए। यो कयामत हुई जाहिर दिन, श्री महमदे करी उम्मत रोशन, श्री महमदे करी उम्मत रोशन, श्री महमदे करी उम्मत रोशन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे, श्री सद्गुरु महाराज की जय।